गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आई होप आपको पिछला लेक्चर समझ में आया होगा। आज हम उसी लेक्चर का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के इंट्रोडक्शन का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। और पार्ट 2 में हम लोगों ने कल यहाँ पे इसको छोड़ा था कि हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। जैसे सिक्स्थ टर्म अगर मुझे चाहिए तो इस सीरीज़ के हिसाब से मैं सिक्स्थ टर्म गिनकर निकाल सकता हूँ कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, मुझे 15th टर्म चाहिए तो मैंने आपसे कहा था कि मुझे ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो हम ये और मुझे 50th टर्म निकालनी है तो भी मुझे ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो अगर आज हम ये सीखेंगे कि किस तरह से मुझे ये फॉर्मूला यूज़ करना है और कौन कौन सी वैल्यूज़ मुझे इसके अंदर सब्सटीट्यूट करनी है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि ए जो है वो आपका फर्स्ट टर्म है, डी आपका कॉमन डिफरेंस है, एन आपकी जिस टर्म को पूछा गया है, जैसे मुझे 15th पूछी गई है तो ये एन की वैल्यू क्या हो गई, 15th हो गई। और इसी तरीके से 50th टर्म पूछिए और जो टर्म मेरा आंसर निकलेगा वो होगी मेरी ए एन टर्म। तो आज देखिए, आज हम 15th टर्म पहले निकालते हैं। सबसे पहले जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं तो फॉर्मूला ज़रूर लिखिए। जनरल फॉर्मूला अगर आप लिखेंगे तो आपको वैल्यू सब्सटीट्यूट करने में बहुत आसानी होगी। आइए वैल्यूज डालते हैं। ए की वैल्यू इस सीरीज़ के हिसाब से हमारी 4। उसके बाद मेरी एन की वैल्यू मुझसे जो पूछी गई है, कितनी पूछी गई है, 15th पूछी गई है, तो एन की वैल्यू 15। डी की वैल्यू मैंने कॉमन डिफरेंस निकाला था 4 और ए एन की वैल्यू मुझे निकालनी है। आइए सब्सटीट्यूट करते हैं। 4 प्लस 15 माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू, आंसर आपका निकालना है 4 प्लस, जैसे हम बोर्ड मास फॉलो करते हैं तो पहले ब्रैकेट सॉल्व किया जाएगा, तो 15 में से 1 गया तो 14 इंटू 4। नेक्स्ट आप पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी आप 14 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जिसे टेबल आता है उसके लिए बहुत अच्छी बात है, पर जिसे टेबल नहीं आता उसके लिए मैं आपको एक बहुत छोटी सी शॉर्ट ट्रिक सिखाता हूं जिससे आपको बहुत जल्दी आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप 14 को तोड़ सकते हैं 10 प्लस 4 में। जब आप 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 14 से तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 4 प्लस 4 में। 40 प्लस 4 4 जा 16, यानी आपका आंसर हो जाएगा 56। जैसे टेबल, आप अगर टेबल डायरेक्टली याद करते हैं तो ये तो बेस्ट है कि आपने बोला और आपको याद आंसर आ गया कि 14 4 जा 56। पर जिन बच्चों को टेबल नहीं याद उनके लिए शॉर्ट ट्रिक है। तो जैसे आप 14 को कैसे लिख सकते हैं, 4 10 प्लस 4। आपको 4 को मल्टीप्लाई करना तो आप 4 इंटू 14 करेंगे तो 4 इंटू 10 प्लस 4, 4 10 जा 40, क्योंकि इसका टेबल बहुत आसान होता है। एंड 4 4 जा 16, तो 40 प्लस 16 इज इक्वल टू 56। आपका आंसर क्या हो जाएगा, यानी 4 प्लस 56, यानी आपका फाइनल आंसर आएगा 60। यानी आपकी 15th जो टर्म है आपकी इस सीरीज की, तो आपका आंसर क्या आएगा, 60। अब अगर आप चाहें तो जैसे मैंने आपसे कहा था ये 4 का टेबल है, तो फर्स्ट टर्म पे 4, सेकंड पे 8, तो इसी तरीके से अगर मुझे 15th टर्म निकालनी तो मैं आंसर चेक कर सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा, 15 इंटू 4, तो 15 इंटू 4 क्या हो सकता है, वैसे आंसर आता है 60, जो कि हमारा आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। पर अगर आप ट्रिक के हिसाब से चेक करना चाहें तो 15 इंटू 4, आप 15 को लिख सकते हैं 10 प्लस 5 इंटू 4, 4 10 जा 40 प्लस 4 5 जा 20, यानी आंसर भी 60 आ रहा है। यानी हमारी जो ट्रिक्स हमने चेक किया तो आंसर सही है। और यानी आपकी 15th टर्म जो आपने निकाली है, फॉर्मूले में आपकी कैलकुलेशन भी सही है, आपने फॉर्मूला भी सारा सही रखा है। चलिए 50th टर्म निकालते हैं। वैसे अगर आप कैलकुलेशन के हिसाब से देखें तो मैं आपको पहले आंसर बता सकता हूँ कि 50th टर्म का आंसर आपका आएगा, जैसे आपका 15th टर्म तो आपकी आई है 60 और आपकी 50th टर्म आएगी 200, क्योंकि ये 4 का टेबल है, 50 इंटू 4। चलिए चेक करते हैं हमारा आंसर सही है क्या। फॉर्मूला है हमारा a प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू ए एन। यहाँ पे हमारी a की वैल्यू है 4, d की वैल्यू है हमारी 4 एंड n की वैल्यू है हमारी 50 और a n की वैल्यू आपको निकालनी है। ओके, लेट्स पुट द वैल्यू। 4 प्लस 50 माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू, तो 4 प्लस 49 इंटू 4 इज इक्वल टू, आप चाहें तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मैं ट्रिक अप्लाई करूंगा। जैसे मैं लिख सकता हूं इसको 40 प्लस 9 इंटू 4, 40 इंटू हो जाएगा 160 प्लस 9 4 जा 36,
यानी आपका आंसर आएगा 196। तो यहाँ आप लिखेंगे 4 + 196 इज इक्वल टू 200। आपका आंसर मैच हो रहा है। 50 के टेबल 4 के टेबल को अगर मैं 50 से करूँगा तो 4 × 50 मेरा आंसर आएगा 200, यानी मेरा आंसर बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको बहुत इजी वे में करवाता हूँ। चलिए एक बार पहले रिवीजन हो जाए। हमने सबसे पहले बात की थी इनफाइनाइट सीरीज़ की, ऐसी सीरीज़ जिसकी लास्ट टर्म हमें पता ना हो और ना ही हमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स भी पता हो। तो हमने जब इसको चेक किया कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस की तो 8 - 4 4, 12 - 8 4, 16 - 4 4, 20 - 16 4 और 24 - 24, यानी इसका कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है वो कांस्टेंट आ रहा है और जो कि 4 आ रहा है। अब जब मेरे को सिक्स्थ टर्म पता करनी थी तो मैंने गिनती की 1 2 3 4 5 6, तो मुझे पता लग गया आंसर क्या था 24। पर अगर मुझे 15th टर्म पता करनी हो या 50th टर्म पता करनी हो यानी 50वीं टर्म, तो मेरे पास मुझे आगे गिनती गिननी पड़ेगी, जो कि कॉमन डिफरेंस मेरा 4 होने की वजह से आसानी से हो सकती है। पर अगर कुछ जगहों पे कॉमन डिफरेंस बड़े हों जैसे 23, 29, 57, तो आप वहाँ पे कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा a + n - 1 × d इज इक्वल टू an, जहाँ पे जो a है आपका वो है फर्स्ट टर्म जिसे हम स्मॉल a से डिनोट करते हैं, d आपका है कॉमन डिफरेंस, n आपकी वो टर्म है जिस टर्म के बारे की वैल्यू आपको पता करनी है, n वो टर्म है जिसकी वैल्यू आपको पता करनी है। तो मुझे सिक्स्थ टर्म की वैल्यू पता करनी थी, 15th टर्म की पता करनी थी और 50 की पता करनी थी। मेरी n की वैल्यू तीनों केस में डिफरेंट हो गई, यानी पहले केस में 6, दूसरे केस में n की वैल्यू 15 और तीसरे केस में n की वैल्यू 50। अब मैं आया आंसर निकालने की तरफ। an आपकी उस टर्म पे, उस कदम पे या उस पोजीशन पे जो वैल्यू होगी, जैसे छठे पे 24 था तो an की वैल्यू 24 हो गई। बाकी दोनों हमने क्या करा, फॉर्मूले के थ्रू निकाला। तो पहले मैंने फॉर्मूला लिखा a + n - 1 d इज इक्वल टू an। नॉर्मली तौर पे a की वैल्यू 4 क्योंकि फर्स्ट टर्म है, n की वैल्यू 15 क्योंकि मुझे 15th टर्म निकालनी है, d की वैल्यू 4 क्योंकि इन सबका कॉमन डिफरेंस क्या है 4 और an मुझे निकालना है। मैंने वैल्यू पुट करी 4 + 15 - 1 × d, 4 + 14 × 4, 14 4 जा होता है 56, 4 + 56 यानी 60, यानी मेरी 15th टर्म क्या हो गई 60। नेक्स्ट मुझे निकालनी थी 50th टर्म यानी 50वीं टर्म। तो मैंने क्या करा, देखिए वापस हमने यहाँ पे पुट किया। देखिए a की वैल्यू 4 क्योंकि पहली टर्म है, d की वैल्यू 4 क्योंकि कॉमन डिफरेंस है, n की वैल्यू 50 है क्योंकि मुझे 50th टर्म निकालनी है, उसके बाद an की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो मैंने वैल्यूज पुट करी 4 + 50 - 1 × 4, 4 + 49 × 4, 4 + 49 × 4 होता है 196, जो कि मैंने आपको ट्रिकियाँ भी बताई शॉर्ट फॉर्म, जिससे आप आंसर डायरेक्टली निकाल सकते हैं। 49 × 4 डायरेक्टली आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ओरली सॉल्व हो जाएगा। 4 + 196 हो गया आपका 200, यानी आपको 15th टर्म पता लगी 60 और 50th टर्म पता लगी 200। आइए कुछ आगे और सीरीज देखते हैं ताकि आपका ये जो सिस्टम है ये पूरी तरीके से क्लियर हो सके। चलिए मैं एक सीरीज बनाता हूँ, सॉरी थोड़ा सा क्लियरली हो जाए। मैं एक नई सीरीज बनाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप उसका आंसर निकालें, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा। जैसे कुछ मेरा क्वेश्चन है 5, 15, 25, 35, 45 डैश डैश डैश, ये आपका क्वेश्चन है। पहले तो आप क्या कीजिए, फर्स्ट चेक if it's a AP or not. Secondary, find 7th term and 19th term of this series. Solution. मैं आपको देता हूँ 2 मिनट का वक्त, सॉल्व कीजिए, फिर मैं आपको सॉल्व करके बताऊँगा।
ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितने बच्चों के आंसर सही आते हैं। मेरी सीरीज़ है 5, 15, 25, 35 एंड 45। पहले मुझे चेक करना था कि क्या ये एपी है या नहीं है। तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म मैंने माइनस किया, आंसर आया 10। थर्ड में से सेकेंड 10, 10 एंड 10, यानी डिफरेंस is constant. This implies this series is a AP। हमारा कॉमन डिफरेंस सबका सेम है, यानी ये AP है। चलिए अब हमसे क्या पूछा गया है, 7th टर्म और 19th टर्म पूछी गई है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू ए एन। तो फर्स्ट केस के अंदर मेरी a की वैल्यू क्या हो जाएगी, मेरी फर्स्ट टर्म है 5। n की वैल्यू, जो टर्म मुझसे पूछी है, मुझसे कौन सी टर्म पूछी गई है, 7th टर्म, तो a की वैल्यू, n की वैल्यू हो गई 7। d है मेरा कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है 10, और an मुझसे पूछा गया है। आइए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। 5 प्लस 7 माइनस 1 इंटू 10 इज इक्वल टू 5 प्लस 7 माइनस 1 6 इंटू 10 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 5 प्लस 60 इज इक्वल टू 65। आई होप आप में से बहुतों के आंसर सही आए होंगे। चलिए नेक्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। आपको कौन सी टर्म पूछी है, 19th। तो आपकी ए की टर्म तो वही रहनी है, ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म आपकी 5 है, डी आपका कांस्टेंट है वही यानी 10, एन की वैल्यू आपको कौन सी टर्म निकालनी है, 19th टर्म निकालनी है आपसे। ओके, उसके बाद ए एन आपको निकालना है। आपके पास फॉर्मूला है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू ए एन। चलिए वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं। a की वैल्यू 5 प्लस 19 माइनस 1 इंटू 10 इज इक्वल टू ए एन। 5 प्लस 18 इंटू 10 इज इक्वल टू ए एन, एंड 5 प्लस 180, यानी आपकी ए एन की वैल्यू क्या हो गई 185। दिस एम्प्लॉयज 7th टर्म तो आपकी क्या है 65, और दूसरी उसने पूछी है 19th टर्म जो कि आपकी है 185। चलिए मैं आपको थोड़ा टाइम देता हूं, एक बार क्वेश्चन को वापस देखिए ताकि आपको लगे कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए एक देता हूं छोटा सा, ताकि आप लोग सॉल्व कर घर पे प्रैक्टिस कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे ये पूछा गया है, देखिए आपको टर्म दी गई है 8, 16, 24, 32, 40, 48 डैश 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 डैश। चेक whether it's a AP. If it's a AP, first question, what is the first term? Second, what is common difference? And third, find 10th and 21st term.
सॉल्यूशन। चलिए 30 सेकेंड्स आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग इसको ट्राई कर सकें। लेट्स स्टार्ट। वाहिगुरू। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ ने बोली है कि हमें पता करना है कि क्या ये एपी है या नहीं है। तो आप देखिए 16 में से 8 माइनस करेंगे, आंसर क्या आएगा आपका 8। 24 में से हम कर ही लेते हैं क्योंकि इसने पूछी भी है फर्स्ट टर्म और दिस, तो हम 24, 32, 40 एंड 48। लेट्स फाइंड the difference। नॉर्मल क्वेश्चंस में आप डायरेक्टली ओरली कर सकते हैं, पर यहाँ पे मैं बकायदा प्रॉपर फॉर्मेट में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे से यहाँ पे पूछा गया है व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म एंड व्हाट इज़ कॉमन डिफरेंस, जो कि मुझे दिखाना होगा स्पेशली तौर पे करके, तभी मैं इसको एपी प्रूव कर पाऊंगा। नॉर्मली तो हम लोग क्या करते हैं, ओरली चेक कर लेते हैं तो हमें पता लग जाता है कि हाँ ये एपी है। तो लेट फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टर्म्स। तो हमारी फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म इज 8, सेकेंड टर्म इज 16, थर्ड टर्म इज 24, फोर्थ टर्म इज, साथ में बोलिए ताकि आपको याद हो जाए, 32, फिफ्थ टर्म, yeah, very good, it's 40, sixth term is 48। now देखिए कॉमन डिफरेंस सेम आता है क्या, देखिए तो हम लोग ने क्या करा, 16 सॉरी इट्स सेकेंड माइनस फर्स्ट इज इक्वल टू 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8। नेक्स्ट थर्ड माइनस सेकेंड इज इक्वल टू 24 माइनस 16 इज इक्वल टू 8। नेक्स्ट फोर्थ माइनस थर्ड इज इक्वल टू 32 माइनस 24 दैट इज 8। फिफ्थ माइनस फोर्थ दैट इज 40 minus 32 is equal to 8 and sixth minus fifth, यानी आपका आंसर होगा 48 minus 40 is equal to 8। so this employs common difference is constant, common difference is constant, this employs this series is a AP, this series is a AP। now अब उसने क्या बोला है, व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म, तो पहले का आंसर हम देंगे फर्स्ट टर्म क्या थी आपकी, फर्स्ट टर्म थी आपकी 8। नेक्स्ट उसने पूछा है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस आपका क्या निकला था, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे आपने सबका चेक किया कि कॉमन डिफरेंस क्या निकला है, कांस्टेंट निकला है, जो कि आंसर क्या है 8। अब इसने बोला है हमें 10th एंड 21st टर्म निकालनी है, तो 10th टर्म दिस एम्प्लॉयज n इक्वल टू 10, यहाँ पे आपके लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी 10, तो हम फॉर्मूले में डालते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, a आपका है 8 प्लस 10 माइनस 1 इंटू 8 इज इक्वल टू 8 प्लस 9 इंटू 8 इज इक्वल टू, आपका आंसर क्या आएगा निकालिए
8 9 8 द 72 प्लस 8 यानी 80। तो यानी आपकी 10th टर्म क्या हो गई, इज इक्वल टू 80। ना आपको निकालनी है 21st टर्म। 21st टर्म दिस एम्प्लॉयज, एन की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 21, जो आपसे पूछी जाती है टर्म वही आपकी क्या हो जाती है एन की वैल्यू। नाउ सब्सटीट्यूट ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 8, ए की वैल्यू आपकी 8 है फर्स्ट टर्म, प्लस एन की वैल्यू आपने देखी 21 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आपने कॉमन निकाला था 8 इज इक्वल टू 8 प्लस 20 इंटू 8 इज इक्वल टू 8 प्लस 20 इंटू 8 आपका क्या हो जाएगा 160 इज इक्वल टू 168। यानी आपकी 21st टर्म क्या हो गई 168। आई होप आप सबको समझ में आया होगा और कोई डाउट नहीं होगा। मैं 2 मिनट के लिए रुकता हूँ ताकि आप एक बार वापस ऊपर से रिवीजन कीजिए और देखिए अगर आपको कहीं डाउट है तो उससे क्लियर कर लीजिए। होप आप लोगों के कोई डाउट्स नहीं होंगे। इसी क्वेश्चंस में एक तरह का क्वेश्चंस और आता है, चलिए उसको डिस्कस करते हैं, वो बेस्ट रहेगा। क्वेश्चन में क्या होगा कि आप लोगों को बहुत सारी मतलब एपी दे दी जाएगी और उसमें एक टर्म आपको दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि ये टर्म कौन सी है। जैसे अगर मैं क्वेश्चन लिख एक के साथ आपको समझाऊं तो नॉर्मल क्वेश्चंस में आपके पास क्या होता था, ए की वैल्यू आपको दी होती थी, डी की वैल्यू आपको दी होती थी, एन की वैल्यू आपको दी होती थी कुछ ना कुछ, क्योंकि वो पूछता था 15th टर्म 16th टर्म 18th टर्म और एन की वैल्यू आपसे पूछी जाती थी। ओके, पर अब जो नेक्स्ट टाइम का क्वेश्चन आएगा उसमें क्या होगा, इक्वेशन में आपके पास ए की टर्म गिवन होगी, डी की वैल्यू आपको गिवन होगी और ए एन की वैल्यू भी आपको गिवन होगी और एन की वैल्यू आपसे पूछी जाएगी। ओके, तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, जैसे जैसे आपके पास इक्वेशन है आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। अगर आप बिल्कुल आराम से मन रखकर, धैर्य रखकर, पेशेंस रखकर सिर्फ वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको आंसर सामने सामने दिखेगा और आपको सिर्फ छोटी मोटी कैलकुलेशंस करनी होगी। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको इस टाइप का देता हूँ ताकि आपको, पहले हम स्टार्ट क्या करते हैं, ईजी से स्टार्ट करते हैं। हम लोग कोई ऐसी सीरीज़ लेते हैं जो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए। जैसे कि हम लोग सीरीज़ लेते हैं 5, 10, 15, 20 डैश 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 और मैं आपको बोल देता हूँ यहाँ पे 90। तो उसने पूछा है विच टर्म इज 90। तो आप लोगों ने क्या देखा है, अभी आपको टर्म दे रखी है। पहले आपसे बोलते थे कि जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था कि 21st टर्म हमने निकाली थी, हमने 10th टर्म निकाली थी, हमने 9th टर्म निकाली थी। तो आपके पास n की वैल्यू क्या थी 9, आपके पास n की वैल्यू 10, n की वैल्यू 21 और आप n की वैल्यू निकालते थे। n की वैल्यू दी होती थी और n की वैल्यू आप फाइंड आउट करते थे। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या है, n की वैल्यू तो दी हुई है 90 कि इसमें an की वैल्यू क्या है 90। आपके पास आपसे n की वैल्यू पूछी है कि 90 जो है या 90 जो लिखा है वो किस पोजीशन पे जाकर बैठा है या किस पोजीशन पे है। कोई नहीं, बहुत इजी क्वेश्चंस है, कोई घबराना नहीं है, बिल्कुल आराम से जैसे हमने पहले किया था। सबसे पहले आप जनरल फॉर्मूला लिख लीजिए, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू ए है। ये आपका जनरल फॉर्मूला है और आपको अच्छे से याद है कि a आपकी क्या है फर्स्ट टर्म है, n जो भी वैल्यू आपसे, पहले मैं क्या बोलता था, जो वैल्यू आपसे पूछी गई है, ठीक है। पर अब मैं आपको ये बोलूँगा कि n यहाँ पे वो चीज़ है जो नंबर आपसे पूछा गया,
जिस नंबर पे वो वैल्यू बैठी है। टी आपका कॉमन डिफरेंस है और ए एन आपकी क्या है 90 आपको दे रखा है। आप नोटिफिकेशन सॉल्वर चलिए, ए की वैल्यू आपकी फर्स्ट टर्म क्या है 5, डी की वैल्यू आपकी क्या है 10 माइनस 5 5, 15 माइनस 5 5, 20 माइनस 5 सॉरी 20 माइनस 15 5, यानी आपका कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 5। मैं एक बार इसको वापस कर देता हूँ, यहाँ पे दिखा देता हूँ ताकि आपको 10 माइनस 5 5, 15 माइनस 10 5, 20 माइनस 15 5, यानी आपका कॉमन डिफरेंस क्या हो गया 10। अब आपसे एन ए एन की वैल्यू आपको दी हुई है 90 और एन की वैल्यू आपसे पूछी गई है। आप इस तरह से अगर गिवन दैट वाला सिस्टम लिख लेते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। कुछ भी नहीं करना आपको, अब जैसे जैसे वैल्यूज आपको दिख रही है आपको पुट किस में करनी है, इक्वेशन में पुट करनी है। देखिए हमारे पास इक्वेशन थी, ए की वैल्यू मेरी 5 क्योंकि पहली टर्म है, प्लस एन की वैल्यू मुझे पूछी है तो मैं उसको एन ही लिखूंगा, डी की वैल्यू मुझे पता है 5 और इज इक्वल टू इस बार मुझे ए एन की वैल्यू दी हुई है यानी 90। ओके सॉल्व करते हैं, 5 प्लस 5n, 5 इंटू एन 5n, फिर माइनस साइन वैसा के वैसा ही और 5 इंटू 1 यानी 5 इज इक्वल टू 90। देखिए प्लस 5 माइनस 5 कैंसिल हो गया, आपके पास बचा फिर 5n इज इक्वल टू 90, n इज इक्वल टू 90/5। डिवाइड कीजिए, आंसर क्या आता है 5 1 जा 5 4, 5 8 जा 40, यानी जो आपको 90 दिया हुआ है ये आपकी 18th टर्म है। इस सीरीज की कौन सी टर्म है, थोड़ा दूर कर देता हूं मैं ताकि आपको क्लियरली दिखे, 18th टर्म है और यानी आपके पास n की जो वैल्यू आई है वो आई है 18। एक बार देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, फिर मैं वापस आपके पास आता हूं। चलिए एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आपका पास क्वेश्चन है 12, 24, 36, 48 डैश 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 144, फाइंड विच टर्म इज 144। सॉल्व कीजिए, और अगर आपको ये क्वेश्चन क्लियरली समझ में आया है तो मुझे विश्वास है कि आप ये क्वेश्चन बहुत आराम से कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जनरल फार्मूला लिखेंगे हम, a प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू ए एन। यहाँ पर मेरे पास a की वैल्यू है 12, d की वैल्यू भी मेरी 12 ही है, मुझे दिख रही है क्लियरली। उसके बाद क्योंकि 24 में से 12 माइनस करूँगा तो 12 आएगा, 36 में से 24 माइनस करूँगा 12 आएगा। मेरी ए एन की वैल्यू आपको दे रखी है 144 और एन की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, 12 प्लस n माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू 144। 12 प्लस इस 12 को n से किया तो आंसर आएगा 12n माइनस 12, इस 12 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू 144। 12 से आपका 12 कैंसर, यानी आपके पास 12n इज इक्वल टू 144 बचेगा। हर बार ज़रूरी नहीं है ये 12 से 12 कैंसिल हो, जैसे यहाँ से 5 से 5 हुआ, हो सकता है कई बार। अभी तो हमारा क्या हो रहा है, इत्तेफाक से हमारा पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, इसलिए हम लोगों का क्या हो रहा है बार बार ये कट हो रहा है। पर अगर ये ऐसा ना हो तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, वो भी बहुत नॉर्मल कैलकुलेशन है और आप लोग कर लेंगे, मुझे विश्वास है। n इज इक्वल टू 144/12 इज इक्वल टू 12, यानी आपकी जो 144 है वो आपकी कौन सी टर्म है, 12th टर्म है, यानी आपकी n की वैल्यू क्या है 12। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है, पहले इस क्वेश्चन को समझिए, एक बार देखिए, मैं आपको 2 मिनट देता हूं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को
सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन्हें भी एपी आसानी से समझ में आए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।